हमने डीएनए टेस्ट, जेनेटिक डीएनए टेस्ट की मांग की है और अपनी माता जी की मेडिकल रिपोर्ट लगाई है। और मेरे दूसरे पिता वो साबुत हैं, अभी जीवित हैं, और उन्होंने मतलब ये लोग मुझे लावारिस समझकर फेंक दिए थे। वाले रुपया लेके खाए के आए हन खरीद के, तो क्या करें? हाँ, गाँव वाले रुपया खाए हन खरीद के आयल हन। आजमगढ़ जिले का एक थाना है फूलपुर, वहाँ का एक गांव है खानजहांपुर, यहीं का मामला है। हम आपको आज एक ऐसे मामले से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जिस मामले को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, या तो सुना होगा, या तो आप लोगों के बीच में ज़रूर ये घटना बीती होगी। हमारे साथ एक पीड़िता हैं, ये अपने माँ बाप की इकलौती थी और इनको मृत घोषित करके इनकी जो बुआ हैं, इनकी सारी ज़मीन जायदाद सब हड़प ली है, ये इनका कहना है। आज तकरीबन 22 साल से मुकदमा लड़ रही हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही हैं, अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। आज इस पंचायत भवन में, क्योंकि मेरी माँ की दूसरी शादी हुई थी, अच्छा, और मेरे बुआ का वहाँ आना जाना था, हम पकड़े हैं सुदामा को। मेरी बुआ बोली है कि जब मैं पढ़ने योग्य हो गई तो मेरी बुआ बोली कि हमारे भैया तो मर गए, अब वो सिग्नेचर करने नहीं आएंगे, तो इसलिए आप दूसरे पिता का नाम ही डलवा दीजिए, क्योंकि सिग्नेचर करने यही जाएंगे। ये पढ़ाई पढ़ा के मेरी माँ अनपढ़ थी, गंवार थी, और ये पढ़ा के मेरे दूसरे पिता का नाम को मेरी मार्कशीट में दर्शाया गया है। और मूल रूप से मैं फूलचंद की पुत्री हूँ और मेरे दादाजी का नाम लुलई है। मैं खंजहापुर की निवासी हूँ और मैं जब इस गांव में आती हूँ तो मुझे मेरी बुआ द्वारा गाली देकर मारकर भगाया जाता है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आती हो, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। और मैं केस, जब मेरी शादी की चर्चा हुई, मेरे आज बुआ बोली कि आज तुम्हारी शादी यहाँ से हम कर देंगे, कल तुम प्रॉपर्टी में हकदार हो जाओगी, यही कहकर मेरे मतलब यहाँ से भगाया गया और शादी करने से वाले इनकार भी कर दिए। तो फिर मेरी दूसरी शादी तय हुई और मेरे ननिहाल वाले और मेरे दूसरे पिता के घर वाले जो है मिला जुला के गांव से चंदा लेकर मेरी शादी को संपन्न कराया गया। और उसके बाद शादी होने के बाद फिर भी मेरा आना जाना यहाँ रहा और वहाँ कोर्ट में यही नहीं साबित हो रहा था कि सुमन ही राधिका है, कि राधिका ही सुमन है। एक बच्ची दो, जज साहब बोले थे कि एक बच्ची दो बाप की कैसे हो सकती है। इसीलिए मुझसे पूछा गया कोर्ट में, क्या बेटा तुम ही सुमन हो? मैं कही कि हाँ सर, मैं सुमन हूँ और मैं जीवित हूँ। ये लोग मुझे कोर्ट में मृतक दर्शा रही हैं। इसके बाद मृतक दर्शाया जा रहा है। मैं बोली बाप सर ये गलत है, सर गलत है। मेरे मूल रूप से मेरे पिता का नाम फूलचंद है और मैं उनकी पुत्री हूँ। और ये जो लोग मृतक दर्शा रहे हैं उसका पेपर भी मेरे सामने है। और उसके बाद बुआ से बोली कि बुआ आप क्या चाहती हैं? आखिर मैं तुम्हारे खून की हूँ, तुम्हारे रिश्ते की हूँ, तुम्हारी भतीजी लगती हूँ और हो सकता है आपके मुझे खंजहापुर में ही मृतक दर्शाया गया है कि अल्प आयु में खंजहापुर में ही मृत हो गई है। और उसके बाद वहाँ जो है कि कोर्ट में इनका लिखित बयान है सर, हम आपको देंगे, उस पर डालिएगा, जनता जानेगी और देखेगी कि ये हमें अल्प आयु में खंजहापुर में ही मृतक घोषित की हैं। और उसके बाद वहाँ कोर्ट में मृतक दिखा के मतलब इनकी एक डिग्री हुई है, इससे पहले हमारी डिग्री हुई थी, उस डिग्री को इन्होंने रद्द करा दिया है। फिर इनकी एक डिग्री हुई, फिर यही इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने डीएनए टेस्ट, जेनेटिक डीएनए टेस्ट की मांग की है और अपनी माता जी की मेडिकल रिपोर्ट लगाई है। और मेरे दूसरे पिता वो साबुत हैं, अभी जीवित हैं, और उन्होंने मतलब ये लोग मुझे लावारिस समझकर फेंक दिए थे। लेकिन मुझे कोई अगर ज़िंदगी दे दिया तो इसमें क्या गुनाह है? क्या नाम आपका? सुमन। सुमन उर्फ राधिका। देखिए, हमारे देश में सिर्फ ये कि ये सुमन ही नहीं है, इस तरीके से तमाम लोग पीड़ित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई जाता है तहसील में, किसी को मृत घोषित करता है, अधिकारियों के पास जाता है, तो क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि हम एक बार पता करें कि वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, उसकी सुधरही हुई है कि नहीं हुई है, मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके पास कि नहीं है? सर, इनसे क्यों नहीं जाना जाता? पत्र मांगा गया है, कोर्ट में इनसे मृतक प्रमाण पत्र मांगा गया है, ये देने में नाकाम है। अच्छा, जैसा कि हमें पता चला, देखिए हम आपको नहीं जानते, हमें पता चला कि आप इकलौती अपने माँ बाप की थी। हाँ, ये सत्य है? अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। और देखिए, पीड़ित पक्ष से भी हमसे बात हुई, हालांकि कैमरे पर आने से उन लोगों ने मना कर दिया, मतलब दूसरा पक्ष आपका जो है, उन लोगों ने बताया कि आप ख्याल वाल नहीं रखती थी उनका। सर, मुझे जब घर में रहने नहीं दिया जाता था तो ख्याल कहाँ से रखती? वो तो साफ इनकार कर रही कि आप उनकी बेटी हैं ही नहीं।
नहीं सर, मैं हमेशा तैयार थी। मैं अपने दादाजी से बोली कि अगर मेरे शादी से आपको दादाजी बोझ पड़ रहा है तो आप मैं शादी नहीं करूँगी। आपके पास एक बेटा था, उसके जगह पे मुझे आप रहने दीजिए, मैं आपकी परवरिश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे घर में रहने नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ काफ़ी समय से हम भी हैं। जी सर। आपकी बुआ जो हैं उनके साथ में जो वह लोग तो यही कह रहे हैं कि आप उनकी बेटी हैं ही नहीं। सर वो झूठ बोल रहे हैं। अभी अंदर रेडियो साहब आए थे, वहाँ पे आपके गांव के भी लोग, तमाम लोग थे खंजहापुर के। क्या कुछ बात वहाँ पे हुई? सर गवाही तो दी है सर, वो सारे लोग की सुमन ही राधिका है, राधिका ही सुमन है। सभी लोगों ने आपके पक्ष में कि फूलचंद की लड़की है। हाँ। अच्छा, ये खुली बैठक कराने को किसने कहा था? मैं सर की जज साहब वहाँ से आदेश दिए, तो उसके बाद मैंने कोर्ट से आदेश हुआ था। फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को डाली हूँ और अपने ज़िले के डीएम सर को डाली हूँ, तो वहाँ से डीपीआरओ ऑफिस से लेटर जारी हुआ है, तब यहाँ जाके खुली बैठक कराई गई है। अधिकारियों सर बुलाते हैं। हाँ। हमने 6 महीने से फूलपुर ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं और मेरा ननिहाल इटकोइया में है, वो भी ब्लॉक फूलपुर में है। मेरे दूसरी माँ की शादी मानपुर खुरासम, वो भी ब्लॉक फूलपुर में है। और मेरे खंजहापुर मेरा पहला घर है जहाँ से मेरा जन्म हुआ था, वो भी ब्लॉक फूलपुर में है। और पहले परिवार रजिस्टर की नकल में सुमन फूलचंद दर्शाया गया है। दूसरे परिवार पहले वाली में मेरे बड़ी वाली बुआ का नाम नहीं था, और जब दूसरी वाली नकल में निकाली तो उसमें मेरी बुआ का नाम है। अब बताइए सर, आप लोग जब गुड्डी हैं तो किरण बन सकती हैं, तो सुमन है तो राधिका नहीं बन सकती। पहले उनका नाम, मेरे पिता पढ़े लिखे थे, तब के ज़माने में बीए किए थे, बहुत विद्वान थे। जब हम लोग पैदा हुए सर, तो ये जाके हमारे पिता किसी को पता ही नहीं था, हम दोनों का नाम दर्शवा देते थे। उनका गुड्डी दर्शाए थे, हमारा सुमन दर्शाए थे। अभी जो एडीओ साहब के सामने बात हुई है, आपके गांव के तमाम लोग, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग भी मौजूद रहे होंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा? सारे लोग बोले कि वो उन्हीं की लड़की है, ये किसी और की लड़की नहीं है। क्या अभी लगता है आपको, विश्वास है, भरोसा है कानून पर, हमारे कानून व्यवस्था पर, न्यायालय पर भरोसा है कि आपको न्याय मिल जाएगा? सर मैं यही चाहती हूँ कि ये बात हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचनी चाहिए, हमारे डीएम सर तक पहुँचना चाहिए, और जो न्याय होगा वो सत्य होगा। जी देखिए, ये सुमन थी। अब ये तो कह रही हैं कि हम उन्हीं के बेटे, क्या नाम था पिताजी का? फूलचंद। मेरे दादाजी लेकिन का नाम देखिए यहाँ पे और तमाम लोग हैं, उनके गांव के कोई है भैया उनके गांव का? प्रधान जी आपको पता है? सर हम धन्यवाद आपको। और मीटिंग में हम लोग रहे हैं, एडीओ पंचायत साहब आए रहे, शासन प्रशासन के लोग भी रहे, तो उसमें तमाम लोग बयान दिए। ज़्यादातर बयान यही मिला कि सुमन ही राधिका है और राधिका ही सुमन है। अच्छा, कुछ लोग उसमें आपके गांव के ही ऐसे थे जो बयान उधर भी दिए हैं? हाँ, शायद कुछ लोग उधर से भी दिए हैं सर। हाँ। ज़्यादा किधर से दिए हैं, किसके पक्ष? ज़्यादा तो सुमन और राधिका की तरफ। आपको क्या लगता है, आप भी इसी? सर सारे लोगों को देखने के बाद तो हमें भी लग रहा है कि सुमन ही राधिका है। अच्छा, यहाँ पर कोई खंजहापुर का है व्यक्ति, कोई है खंजहापुर के? जी ये देखिए, ये इनको दिखाइए भैया, थोड़ा सा बढ़िया से इनको दिखाइए। दादा कितनी उम्र आपकी? कम 78 साल की। 78 साल। फूलचंद कितने साल पहले मरे? अरे वो हमें ख्याल ना पड़े तो ना है। हाँ। लेकिन वो पहले मर गए, जो आप जानते रेलवे से मरे थे। इधर आइए आप, यहाँ आइए, 31 अक्टूबर इधर आइए। हाँ, इनको दिखाई भैया इधर से। ये जो आपके बगल में खड़ी है, इनको पहचानते हैं आप? जी। कौन है ये? सुमन पुत्री किसकी है? फूलचंद की। आप ये साबित करते हैं कि ये है? आप जानते हैं फूलचंद की लड़की। अब आप देख सकते हैं ये उनके गांव के ही हैं। ये 78 साल उम्र बता रहे हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। अब ये तो यही जाने, लेकिन यहाँ के जो काफ़ी लोग आए थे वो भी यही कह रहे हैं कि सुमन ही उनकी पुत्री हैं। तो आखिर इस तरीके से क्या, जब इनको मृत घोषित किया जा रहा था उस वक्त क्यों नहीं जांच की जाती? ऐसे तमाम केस पड़े हैं हमारे देश में, मृत घोषित कर दिया जाता और वो तख्ती लटका कर घूम रहे हैं न्यायालय के आसपास कि हमें न्याय दिया जाए। 22 साल हो गए इनको मुकदमा लड़ते हुए। अब आप समझ सकते हैं। और कोई है जो इनको जानता पहचानता हो? है कोई इनके गांव का? मेरे अंकल हैं। आप इनके अंकल हैं? घर कहाँ आपका? खंजापुर। इनको पहचानते हैं? सगा चाचा है। तो इनके पिता का क्या नाम था? फूलचंद नाम था। आप तो इनके खास ही हैं, तो ऐसा कोई होता जो और लोग गांव का अपने नहीं आए थे? वो खड़े हैं यार उधर, बोला कहाँ चले गए? देखिए यहाँ पर अभी जो
बैठक हुई है एडीओ साहब के बीच में। इनके पक्ष में बताया गया है कि ये फूलचंद की बिटिया हैं, उनकी ही पुत्री हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। न्यायालय के आदेश पर इनको खुली बैठक की गई है। और यहाँ से हाँ चाचा इधर आइए। हाँ सर बोलिए। ये कौन है, इनको पहचानते हैं? जी सर पहचानते हैं। ये फूलचंद की लड़की है, सुमन उर्फ राधिका, वही है। नाम क्या है आपका? राजेंद्र। कहाँ घर है आपका? खंजहापुर। इनको एकदम भली भांति जानते हैं ना? जी भली भांति जानते हैं। क्योंकि यहाँ आरोप भी लगाया जा रहा था कि यहाँ पैसे लेकर सब आए। हम लोगों के ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया गया है, इसलिए पूछ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है सर, पैसे लेकर आए हैं। तो कैसे इनको मृत घोषित किया गया? सर गाँव में कोई नहीं जानता, अपने बयान में दर्ज करा दिए। सर मृत घोषित किए हैं, गलत किए हैं सर। सुमन ही राधिका। देखिए आपके सामने ये खड़ी हुई हैं, जिंदा हैं। इधर देखिए, ये जिंदा हैं और इनके गांव वाले कह रहे हैं कि ये फूलचंद की ही लड़की हैं। इनकी बुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी बुआ ही क्या, चाहे जो भी लोग हों, हम कहते हैं कि आप मेहनत से कमाइए। लोग झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं झूठ बोलने से अच्छा है किसी के निगाह में अच्छा बनने से आप सच बोलकर गलत बन जाइए। मेरे पति की भी अवहेलना की गई है। बोले ये लोग बोलते हैं कि इसके हेल्ला के साथ इसकी शादी हुई है, जो कि मेरे पति सफाई कर्मचारी हैं। ये लोग कहते हैं कि कोर्ट में कि ये शिक्षा मित्र है सर, ये शिक्षा मित्र है। तो जज साहब बोले कि वो जज बन जाए, तुम कौन होती हो इसकी ज़िंदगी में दखल देने वाली। बिल्कुल, एक कोर्ट से बयान आया है। बिल्कुल। हाँ, चलिए बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से हमारे देश में कानून व्यवस्था काम कर रही है और लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, और जो कमी लोगों की भी, अपनों की भी होती है। प्रशासन के हाथ में है सर, सरकार के हाथ में है। जब चाहे मेरा डीएनए टेस्ट करा सकती है। 80 साल तक जेनेटिक डीएनए टेस्ट होता है, अभी तो हमारी दूसरी पीढ़ी है। भरोसा रखिए न्यायालय पर और प्रशासन पर। आप देखिए क्या आगे होता है। जी सर। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है? हमारे साथ ये दूसरा पक्ष मौजूद है। आपने पिछली वीडियो में देखा एक सुमन नाम की लड़की का आरोप है कि ये उनकी बुआ हैं और इन्होंने उनको मृत घोषित करके उनके पिता की जो ज़मीन थी 4-5 बीघे जो भी बताई जा रही है उसको हड़प ली है, ऐसा उनका दावा है। और आज इस पंचायत भवन में खुली बैठक हुई है और वहाँ पर इनके गांव के सभी लोग आए हुए थे जो इनके पहचानने वाले थे। वहाँ अपना बयान दिए हैं कि वो उन्हीं की बेटी हैं जिनका नाम फूलचंद बताया जा रहा है। आप सुमन की बुआ हैं? हम बुआ ना है, क्लोज। वो हमार भतीजी ना, हमार भतीजी मर गए। हाँ, हमार भतीजी जे रहते मर गए। अब ये राधिका है, रामराज की बिटिया है। लेकिन वो तो कह रही हो, गांव वाले भी कह रहे हैं कि भैया वो फूलचंद। गाँव वाले रुपया लेके खाए के आए हन खरीद के, तो क्या करी? गांव वाले, हाँ गाँव वाले रुपया खाए हन, खरीद के आयल हन। गाँव वाले रुपया खाए हैं, गाँव वाले का ना कही हैं, गाँव वाले रुपया खाए साहब। गाँव वाले रुपया खाए हैं, सोचत हैं कि इनका हम हड़प ले आई, लड़ाई के हिंग नाते जवान है कि अपन करत हैं। अच्छा, जो लड़की आरोप लगा रही है क्या नाम है उसका? ओकर सुमन पहले नाम रहा है। अब राधिका जैसे जहाँ दूसरे ठाई गए और माई का नाम है लेके गए ओकर मतरिया, वहाँ जवान किस्मतिया, वो अपन जवान है कि वहाँ की लड़की पैदा है। नहीं देखो। तो वहाँ के लड़की पैदा होकर नाम राधिका रखी गया। अच्छा, पहले सुमन नाम था। इसका थोड़ी सुमन नाम, जो हमारी सुमन थी वो मर गई है। अच्छा, कुछ प्रमाण है आप लोगों के पास सुमन मरी हुई है? एकदम प्रमाण हम दे दे हैं, प्रमाण आपके पूरा प्रूफ है। हाँ, प्रूफ दिए हैं। जन्म प्रमाण पत्र उसका उठवा दिए हैं, क्या बोलते हैं, अरे मार्कशीट दिए हैं। और उसका कोर्ट से भी फैसला दिया हमने, फैसला हुआ 2 बार हमने दिया है। हाँ, ये तो वो कह रही हैं कि सारा कुछ फर्जी है बनवाया। अरे वो कह रहे हैं फर्जी, तो कोर्ट थोड़ी फर्जी कहेगी। 84 में हमारे मामा पैदा ये सुमन पैदा होती है, मामा हमारे मरते हैं, ये पैदा होती है 1 महीना बाद। अच्छा, फूलचंद कब कितने दिन पहले मरे थे? सन 84 मरा है, जौने साल इंदिरा गांधी मरली है। तो जवन है फूलचंद जब मर गए तो ये तो एक मतलब 2 महीना बैठल ना है, चली गए दूसरे के। तो इनके महतरिया कैसे आप जानती हैं? का हम ओकर मतलब मोर भौजाई रह जानबू ना। अच्छा, तो मतलब फूलचंद मेहरारू रही ना उनका महतरिया? है। अच्छा, तब का तो अभी वो कह रही है कि अगर नहीं मानेंगे तो हम डीएनए टेस्ट करवा देंगे, तो आप लोग तैयार हैं? डीएनए टेस्ट केकर होते हैं? बाप माई खोई के। हाँ, जब दादा माई हमार मर गए ना ही हमने क्यों चाहिए ना ही जब अब तीसरे खाते का तीसरे जवन है बात फैसला दे, कोर्ट फैसला ले ली, बात खत्म।